नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बनी हुई सत्य कहानी। शाम का समय था। दिल्ली की हवा में हमेशा की तरह राजनीति की सच्चाई धुली हुई थी। संसद भवन की गलियों उस दिन असामान्य रूप में शांत थी, जैसे कोई बड़ा निर्णय हवा में तैर रहा हो। 1994 का वह साल भारत के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। दुनिया के मंच पर भारत की छवि दांव पर लगी थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच जिनवे में होने वाली संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक, जहां पाकिस्तान लगातार भारत को बदनाम करने की साजिश में जुटा हुआ था। कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि भारत मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो इस अभियान को खुद भीड़ कर रही थी। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर करना। लेकिन भारत सरकार जानती थी कि इस बार दांव बहुत बड़ा है और जवाब भी उसी स्तर का चाहिए। देश का प्रतिनिधित्व ऐसा व्यक्ति करे जिसकी आवाज़ दुनिया को सिर कर सीधे दिल में उतर जाए। ऐसा कूटनीतिज्ञ, ऐसा वक्ता इसकी बात सुनकर दुश्मन भी चुप हो जाए और दुनिया भी सर झुका ले। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कई नामों पर विचार किए, लेकिन हर बार दिमाग एक ही जगह आकर रुक जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी, विपक्ष के नेता, सरकार के कट्टर विरोधी, लेकिन देश के सबसे सम्मानित शहरों में से एक। उस समय यह विचार भी किसी को साहसी से कम नहीं लगा। भला दुनिया के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने भेजा जाए, वो भी विपक्ष के नेता को। पर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जानते थे कि कभी कभी देश की प्रतिष्ठा सरकार और विपक्ष से ऊपर होती है। कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई गई। प्रस्ताव रखा दिया कि भारत की ओर से प्रतिनिधित्व अटल जी करेंगे। कई मंत्री आश्चर्यचकित थे, कुछ हतप्रभ और कुछ तो इस फैसले की हिम्मत पर ही सवाल उठा रहे थे। पर राव की आवाज़ दृढ़ थी। अटल जी की वाणी में भारत की आत्मा है, उनसे अधिक प्रभावशाली कोई आवाज़ नहीं। यह एक राजनीतिक फैसला नहीं, यह था एक राष्ट्र फैसला, एक राष्ट्र का फैसला। अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया गया। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, अटल जी, यह समय राजनीति का नहीं है, यह समय भारत को एकजुट दिखाने का है। दुनिया के सामने हमारा जो सबसे मजबूत चेहरा खड़ा हो सकता है वह आप है। अटल जी अपने विशिष्ट शांत भाव से मुस्कुराए। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के सम्मान पर समझौता नहीं। उन्होंने कहा, हम घर में लड़ते हैं, लेकिन दुनिया के सामने हम भारत है। एक में देश के लिए हमेशा तैयार हूँ। और इस इतिहास की सबसे अनोखी यात्रा शुरू हुई जब वाजपेयी जी जिनेवा पहुंचे। दुनिया का माहौल पूरी तरह पाकिस्तान के पक्ष में झुका हुआ था। लंबिंग मीडिया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हर जगह पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा था। बेनजीर भुट्टो खुद इस अभियान की अगुवाई कर रही थी। जैसे ही वाजपेयी जी बैठकर कक्ष में दाखिल हुए, पूरा माहौल जैसे बदल गया। उनके कदमों में एक गरिमा थी, चेहरे पर शांत आत्मविश्वास, आवाज़ धीमी लेकिन प्रभावशाली। दुनिया के पत्रकार उनकी ओर मुड़े, कूटनीतिक कुर्सियों सीधी करके बैठ गए और पाकिस्तान प्रतिनिधि मंडल में बेचैनी की लहर दौड़ आई गई। बेनजीर भुट्टो की नज़र उन पर पड़ी, वहाँ आश्चर्यचकित थी। उन्होंने अपने सलाहकार से पूछा, भारत की ओर से विपक्ष का नेता बैठा है, यह भारत का कैसा लोकतंत्र है? सलाहकार ने बताया, भारत में सरकार बदलती है पर देश नहीं। वहाँ विपक्ष भी देश के लिए लड़ता है। भुट्टो अवाक रह गए। बैठक शुरू हुई। कई देशों ने अपने अपने बयान दिए। पाकिस्तान ने कश्मीर पर तीखे आरोप लगाए, भारत को मानव अधिकार उल्लंघन करता बताने की कोशिश की। बेनजीर भुट्टो ने भाषण में
उकसाने वाली हर तकनीक का इस्तेमाल किया, पर एक आदमी चुपचाप सब सुन रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी। जब उनका नाम पुकारा गया, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। उनके उठते ही कमरे में एक ऐसी शांति फैल गई जैसे कोई महंगे गंभीर सन्यासी प्रवचन देने जा रहा हो। वाजपेयी मंच पर पहुंचे, माइक के सामने खड़े हुए। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे बोलने में देर नहीं लगेगी, लेकिन दुनिया को समझने में शायद वक्त लगेगा। पहला ही वाक्य और हॉल में बिजली सी क्रोध गई। कूटनीतिज्ञ पर सब उठकर देखने लगे। मीडिया कैमरे अचानक तेजी से ब्लिंक करने लगे। अटल जी ने आगे कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह इतिहास की सच्चाई है, यह संस्कृति की सच्चाई है और यह लोकतंत्र की सच्चाई है। उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उन्होंने पाकिस्तान को सीधे संबोधित करते हुए कहा, किसी देश की समस्या का हल दुनिया की अदालत में नहीं, दिलों की अदालत में होता है। उन्होंने मानव अधिकारों पर लंबा और गहरा भाषण दिया। न आरोप न सीख, सिर्फ तथ्यों, तर्कों और शालीनता की भाषा। उनका अंतिम वाक्य इतिहास में दर्ज हो गया। भारत अपने भीतर बहस करता है, बहुत करता है, लेकिन दुनिया को एक ही बात बताता है कि हम एक है, हम भारतीय है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पाकिस्तान का प्रस्ताव खारिज हो गया। दुनिया ने भारत का पक्ष स्वीकार किया। पहली बार बेनजीर भुट्टो ने महसूस किया कि भारत को परास्त करना आसान नहीं। बैठक के बाद वह वाजपेयी जी के पास आए। उनके चेहरे पर हैरानी और सम्मान दोनों थे। ये भारत का कैसा लोकतंत्र है? विपक्ष का नेता सरकार का पक्ष रखने आता है। हमारे यहाँ तो विपक्ष हमें निशा दिखाने में लगा रहता है। अटल जी मुस्कुराए। न राजनीतिक कटाक्ष, न कूटनीति का चक्कर, बस एक सरल वाक्य, हम घर में लड़ते हैं, हम घर में लड़ते हैं, लेकिन दुनिया के सामने हम भारत है। एक और यही वाक्य आज भी भारत की एकता, परिपक्वता और लोकतांत्रिक शक्ति का सबसे बड़ा परिणाम है। उस दिन वाजपेयी दिल्ली लौटे तो प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने अटल जी का हाथ थामकर कहा, आपने भारत को जीत लिए, यह लोकतंत्र की विजय है। अटल जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, भारत सबका है, भारत सबका है। सरकारें बदलती है, लेकिन देश नहीं बदलता। उस दिन पूरी दुनिया ने समझ लिया, भारत एक राष्ट्र नहीं, एक सभ्यता है। यहाँ सहमति होती है, बातें होती है, बहस होती है, पर जब बात भारत के आते हैं तो हर भारतीय की ध्वज से नीचे खड़ा होता है। तभी यह देश महान है, क्योंकि यहाँ विपक्ष भी देश के लिए लड़ता है। दोस्तों, 1994 में जिनेवा की उस बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो भारत की आत्मा बनकर खड़े हुए थे। उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत की एकता सरकार से नहीं, विचारों की विविधता से नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक आत्मविश्वास से बनती है। आज हम चाहे किसी भी विचारधारा से हो, किसी भी पार्टी को मानते हो, किसी भी सोच में जुड़े हो, लेकिन जब बात भारत की प्रतिष्ठा, भारत की गरिमा और भारत की आवाज़ की आती है न, तो हम सब एक ही कतार में खड़े होते हैं। भारतवासी बनकर नोंद, हम किसी भी राजनीति पार्टी के समर्थक नहीं हैं। हम किसी नेता का पक्ष या विपक्ष नहीं करते। हम सिर्फ उन सच्ची घटनाओं को आप तक पहुंचाते हैं जो भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं, हमारी राष्ट्रीय एकता और हमारे देश की महान संस्कृति को दर्शाती है। यह कहानी किसी दिल की नहीं, भारत की है। यह उस सोच की कहानी है जहां व्यक्ति से बड़ा देश होता है और राजनीति से ऊपर राष्ट्र भावना खड़ी होती है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि दुनिया को पता चले कि भारत तब सबसे मजबूत होता है
है जब हम सब अपने मतभेद भूलकर एक जुड़े के नीचे एक साथ खड़े होते हैं। अगर आपको यही लगता है कि विदेश के पहले राजनीति बाद में, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत माता की। दोस्तों, ऐसी नई कहानी सुनने के लिए देखें